परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने फिर तो दोबारा सानू समा दिता सी परमेश्वर के वचन के विचों कलाम के विचों परमेश्वर कलामे मुकद्दस के विचों खुदा दी और असी लगातार परमेश्वर के कलाम विचों सीखते पे हैं कि पेंतीकोस के दिन परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा भेजा सी अपने चेलियां के उपर। उस तो बाद असी देखिया सी कि पवित्र आत्मा की साडे जीवन दे विच की भूमिका है। पवित्र आत्मा साडा शिक्षक आ, साडा सहायक आ, साडी मदद करता है। फिर असी हथियारां बारे सुनिया सी, परमेश्वर के आत्मिक हथियारां बारे असी सीखिया और उस तो बाद असी सीखिया जो सीखण दे विच जा रहे हैं वरदानां दे बारे असी देखिया सीगा। पहला उस तो पहला असी फलां बारे पढ़िया सी परमेश्वर के कलाम दे विचों कि 9 प्रकार के फलों के बारे असी पढ़िया सीगा खुदा के कलाम के विचों। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास अते नम्र संयम। हालेलुया हालेलुया। उस तो बाद असी परमेश्वर के वरदानां वाल आए सी और परमेश्वर के वरदान जो असी पहला कुरिन्थियां ओदी 12:8 विच देखिया सी। बुद्धि दीयां गल्लां, ज्ञान दीयां गल्लां, विश्वास, चंगाई दा वरदान, सामर्थ दे काम दा वरदान, भविष्यवाणी दा वरदान, आत्माई दी परख दा वरदान और हरेक भाषा दा वरदान और भाषा दे अर्थ समझण दा वरदान। हालेलुया हालेलुया। और असी वरदानां बारे सुनिया सी कि सानू वरदान किस तरह मिलते हैं, सानू वरदान कौन दिंदा है और वरदानां नूं किस तरह यूज़ करना असी पिछले संडे सीखिया सी और 9 वरदानां बारे असी सीखिया सी और रोमियां दे विचों भी असी वरदानां बारे सीखिया सी। और अज असी जो वरदान सीखण जा रहे हैं वो है बुद्धि और ज्ञान का वरदान। हालेलुया हालेलुया। अज असी परमेश्वर के कलाम दे विचों सीखांगे बुद्धि और वरदान दे ज्ञान दे वरदान दे बारे। और सचमुच परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की समझ बुद्धि साडे जीवन दे विच होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। असी देखते हैं कि जब एक हस्बैंड वाइफ के घर एक बच्चा हुंदा है और जो वादा जाता है तो असी उन्होंने बहुत कुछ सिखाते हैं, उन्होंने उठना बैठना, उन्होंने बोलना सोचना खाना सब कुछ सिखाते हैं। और जो बड़ा हो जाता है, जो स्कूल दे विच जाता है तो असी उन्होंने अगे वधन विच और पढ़ाई लिखाई का उन्होंने ज्ञान हो जाए असी कई तरह के तरीके अपनाते हैं। अपने घर के विच असी उन्होंने पढ़ाते हैं, फिर उन्हें एक्सट्रा ट्यूशन भी लगाते हैं, एक्सट्रा क्लासेस भी लगाते हैं ताकि वो बुद्धिमान बन जाए। हालेलुया हालेलुया। पर जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो सानू इंसाना तो या दुनिया तो या संसार की किसी भी चीज़ तो प्राप्त नहीं होती। सानू जो बुद्धि है, सानू जो ज्ञान है, सानू जो अकल है, वो सानू कौन दिंदा है? कौन दिंदा है? असीं देखांगे खुदा दे कलाम दे विचों कि सानू ज्ञान और बुद्धि किस तरह मिल सकता है। और परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए सब तो पहला असीं सीखांगे कहावतां दी किताब ओदा 1 अध्याय ओदी 7 आयत नीति वचन ओदी 1 आयत ओदा 7 बाब प्रोवर्ब चैप्टर 1 वर्स 7। हालेलुया हालेलुया। कहोता 1 बाब ओदी 7 है। यहोवा दा भै ज्ञान दा मूल है, बुद्ध अते सिੱਖਿਆ ਨੂੰ मूर्ख तुष जानते हैं। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ांगे। यहोवा दा भै ज्ञान दा मूल है। हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ देखते हैं? कहते यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बुद्धि आए, हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान हो, हम ज्ञानवान बन जाए, बुद्धिमान बन जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का भय मानना चाहिए। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह का डर है, हमारे जीवन में यीशु मसीह का खौफ है, अगर हम यीशु मसीह का भय अपने जीवन में रखते हैं तो फिर क्या है? वो बुद्धि का आरंभ हो जाता है हमारे जीवन में।
फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन को देख रहा है, यीशु मसीह मेरा उठना बैठना चलना फिरना देखना सोचना यीशु मसीह देख रहा है। फिर हम डरते हैं और फिर हम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, शुरू कर देते हैं खुदावन यीशु मसीह के लिए यहोवा के डर व खौफ में रहते हुए हम अपने जीवन को अच्छे से जीने का आरंभ कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको कहा था ना कि जैसे जैसे हम वरदानों के बारे में सीखेंगे परमेश्वर के वरदान आपके अंदर आएंगे। और जैसे कि हमारे यूथ ग्रुप में हमारा जो यूथ के बच्चे हैं उन्होंने बताया कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए, है ना। और अगर जैसे जैसे हम हर संडे वरदानों को सीखेंगे परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर किसी ना किसी को अपनी मर्जी से उन्हें बांट देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ डर व खौफ के साथ इस वचन को सुनना है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का ये वरदान मेरे पास आए तो पहले हमें उसके रूल जानने पड़ेंगे, उसके बारे में जानना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले यहोवा का हमें डर रखना है, उसके बाद हमें परमेश्वर से हम जो भी मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमें एक बुद्धिमान इंसान बनाए तो हमें सबसे पहले क्या करना है अपने जीवन में? परमेश्वर का डर लेकर आना है, परमेश्वर का भय लेकर आना है। फिर परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में बुद्धि का आरंभ करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे हमें मांगना किससे है? किससे मांगना है हमें? परमेश्वर से। और अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो फिर क्या होगा हम देखेंगे। याकूब उसकी 1:5 में, याकूब उसकी 1:5 में, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5, याकूब उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत देखेंगे हम। पर जे तुहाडे विचों किसे नूं बुੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਮੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? खुदावन के कलाम में से, मुकद्दस कलाम में, यीशु मसीह के पवित्र वचन में से हम क्या पढ़ते हैं? कहता अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो किससे मांगे? किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। याकूब उसका 1 अध्याय उसकी 5 में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ने को मिलता है? कहते हैं अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। और परमेश्वर कैसे देता है? बिना उलाना दिए। परमेश्वर हमें जो भी देता है कभी भी परमेश्वर हमें उसका उलाना नहीं देता हमारे जीवन में। अगर हम इंसान से कुछ मांगेंगे तो वो कभी ना कभी हमें सुना देगा कि मैंने तेरे लिए ये किया था, मैंने तुझे ये दिया था। मगर परमेश्वर जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, जिसने सब कुछ बनाया है, अगर हम उससे मांगेंगे तो वो कभी भी हमें उलाना नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो उदारता से देता है, खुशी से देता है, आनंद से देता है परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है फिर उसको दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे पास दुनिया की सारी चीजें हैं मगर हमारे पास बुद्धि ही नहीं है तो उसका कोई भी फायदा नहीं है हमारे जीवन में। हाँ, अगर हमारे पास पैसे नहीं है मगर हमारे पास बुद्धि है तो दुनिया की कोई भी चीज हमारे लिए लेना कोई भी मुश्किल की बात नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर से सब कुछ मांगते रहते हैं मगर परमेश्वर से उसकी अकल बुद्धि ज्ञान समझ नहीं मांगते। सबसे पहले हमें अकल बुद्धि ज्ञान परमेश्वर से मांगनी है। उसका क्या फायदा? हम परमेश्वर से चीजों को मांगेंगे मगर उन्हें यूज ही नहीं करना आता हमें। जैसे पिछले संडे बताया था कि अगर हमें कोई हमारे बर्थडे पर गिफ्ट दे दे और उसे हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं होगा। मगर जब वो गिफ्ट हमें दिया जाएगा, जब हम उसे खोलेंगे और उसे देखेंगे और हम देखेंगे कि उसका क्या यूज हो सकता है, फिर हम उसको यूज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही हमें परमेश्वर से हमेशा उसके कामों को बढ़ाने के लिए परमेश्वर से अकल बुद्धि और परमेश्वर
परमेश्वर की सामर्थ को मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। हम पैसों से बुद्धि नहीं खरीद सकते, मगर बुद्धि से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर यहाँ पर खुदा के कलाम में से लिखा है, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, और बिना उलाना दिए परमेश्वर कहता मैं तुम्हें दूंगा। मगर परमेश्वर सबको नहीं देता, चाहे कलाम में लिखा है, मगर परमेश्वर सबको नहीं देता। परमेश्वर उसको देता है जो सबोपदेशक 2:26 में लिखा है। हम देखेंगे सबोपदेशक, नीति वचन के बाद आता है सबोपदेशक। सबोपदेशक उसका 2 अध्याय उसकी 26 आयत। सबोपदेशक, उपदेशक पंजाबी में उपदेशक, श्रेष्ठ सबोपदेशक उसका 2 अध्याय उसकी 26 आयत में हम देखेंगे कि परमेश्वर किसे देता है बुद्धि मांगने पर। क्यों जो परमेश्वर उस आदमी ਨੂੰ जो उसकी दृष्टि ਵਿੱਚ ਭਲਾ है बुद्ध ਅਤੇ ज्ञान ਅਤੇ आनंद दिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर पढ़ेंगे हिंदी में। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर बुद्धि उसको देता है जो बुराई से दूर रहता है, जो पाप से दूर रहता है, जो आज्ञाकारिता से दूर रहता है, व्यभिचार से दूर रहता है। परमेश्वर उसको क्या देता है? फिर बुद्धि देता है। जो भी वो मांगता है परमेश्वर उसे देता है, मगर पहले हमें बुराई से दूर रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि देता है, और ज्ञान और आनंद परमेश्वर देता है, परंतु पापी को परमेश्वर क्या देता है? सजा देता है, दुख देता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें अगर परमेश्वर से बुद्धि चाहिए, अगर हम परमेश्वर से कुछ भी मांगना चाहते हैं, तो हमें बुराई से दूर रहना है, हमें पाप से दूर रहना है, लालच से दूर रहना है, पाप और गुनाह से, अपराधों से क्या रहना है? दूर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सुलेमान के बारे में देखें, दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में, 2 क्रॉनिकल उसका 1 चैप्टर उसकी वर्स 11 और 12, दूजा इतिहास ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ बाप ਅਤੇ ਉਹਦੀ 11 ਤੇ 12 आयत ਅਸੀਂ देखांगे। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं सुलेमान के बारे में। अगर हम दूसरा इतिहास उसकी पहली आयत से पहले चैप्टर से पहली आयत से पढ़ेंगे तो वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुलेमान कौन था? सुलेमान कौन था? दाऊद का पुत्र था, और परमेश्वर दाऊद के हमेशा संग रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और फिर सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान ने 1000 होम बलियां चढ़ाई थी परमेश्वर के सम्मुख, और जिस दिन उसने 1000 होम बलियां परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाई, देखते उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे क्या कहा? कहता जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग, परमेश्वर कहता। हम बात कर रहे थे भाई गगन की, वो अपना बिजनेस नया स्टार्ट करने जाना था उन्होंने, और काफी देर पहले हमने दशमांश के ऊपर वचन सुनाया था कि अगर हम दशमांश देंगे तो हमारे जीवन में कौन कौन सी बरकतें और आशीषें आएंगी। हम देखते हैं कोलगेट सारे करते हैं, है ना? सारे कोलगेट करते हैं, ब्रश सारे करते हैं। जो ब्रश करता अपने हाथों को उठाए, जो ब्रश करता है डेली वो अपने हाथों को उठाए।
हालेलुया, हालेलुया। किससे ब्रश करते हैं? मिट्टी से, कोयले से, कोलगेट से, है ना। पेप्सोडेंट भी करते हैं, फिर भी इसको क्या कहते हैं? दंत मंजन करते हैं, कोई भी कंपनी ला लो, पतंजलि की ला लो, कोई भी डाबर लाल की ला लो, कुछ भी ला लो, क्या कहते हैं हम उसको? मगर उसको कहते वैसे क्या है? पेस्ट। मगर हम सभी कंपनियों को कोलगेट का नाम दे रहे हैं। कोलगेट के मालिक का नाम विलियम कुछ करके था, मुझे भूल गया, विलियम कुछ करके उसका नाम था। और वो ना, उसका बाप था और वो थे दोनों, वो बिजनेस कर रहे थे बाहर विदेश में रहते थे, वो बिजनेस कर रहे थे, खेती का शायद उन्होंने शुरू किया, उसमें कोई भी बरकत नहीं उन्हें मिली। और एक दिन वैसे ही वो जहाज में जा रहे थे दूसरे देश में, और वहाँ उन्हें एक दोस्त मिला जो यीशु मसीह को जानता था, यीशु मसीह में था। जब विलियम ने अपनी परेशानी उस भाई के साथ बांटी तो उसने परमेश्वर के वचन के बारे उसको बताया, और जब ब्रदर विलियम चर्च में गए, खुदा के हुक्मों को उसने माना, और जब उसने देखा कि अगर बीजने से इतनी बरकत आती है, तो विलियम ने क्या कहा? परमेश्वर से उसने जो साबुन होता है, शैम्पू होता है, उसकी कंपनी उसने शुरू की, मगर उसमें भी उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने निर्णय लिया, कहता परमेश्वर तूने 10% कहा है, कहता परमेश्वर मैं अपना 10% तुझे बीजूंगा, कहता परमेश्वर मेरे बिजनेस को बढ़ा। 10% दिया, 20% दिया, 30% दिया, बाद में उसने 90% बीजा खुदा के भवन के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। कहता परमेश्वर मैं 90% बीजूंगा और 10% मैं अपने पास रखूंगा। और आज पूरी दुनिया में उसका नाम है कोलगेट। हम जो कोलगेट करते हैं ना, बहुत बड़ी गवाही है। 90% देता है वो परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। अब जब हम भी रोज डेली हम पेस्ट करेंगे, तो उस गवाही को जरूर याद रखना कि ब्रदर विलियम ने परमेश्वर से वादा किया था, परमेश्वर तूने 10% कहा है, मैं 90% पिता परमेश्वर तेरे कामों के लिए बीजूंगा। सोचिए उसको कितनी प्रॉफिट होती होगा, कितना उसको प्रॉफिट होता होगा। वो 90% बीज रहा है, 10% खुद ले रहा है, अरबों खरबों 10% में वो लेता होगा। हालेलुया, हालेलुया। कोलगेट की ये है एक गवाही। हम रोज डेली कोलगेट करते हैं, मगर आज हम उसके पीछे की एक तरक्की को जान गए हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि लिया पेस्ट कर दे, है ना। आप कहने ने एक पेप्सोडेंट की कोलगेट तो दियो, है ना, इदा कभी नहीं कहा पेप्सोडेंट की पेस्ट दियो। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे लिए, परमेश्वर कहता करेगा, फिर दुनिया में परमेश्वर कहता तेरी महिमा मैं करवाऊंगा। हालेलुया। अगर KFC में देखें तो KFC की भी यही एक उनका जो ऑनर था, उनकी भी यही गवाही है। उन्होंने भी परमेश्वर के कामों के लिए बीजना शुरू कर दिया, और आज KFC जगह जगह पर हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। फिर परमेश्वर कहता जो तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। परमेश्वर कहता पहले सुलेमान ने 1000 होम बलियां चढ़ाई थी, फिर परमेश्वर ने रात को सुलेमान को दर्शन देकर कहा, और परमेश्वर ने उसको कहा जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, कहता परमेश्वर तेरा मेरे पिता दाऊद के ऊपर बहुत बड़ा हाथ था, कहता तूने हमेशा उसकी मदद की, उसकी सहायता की, कहता परमेश्वर। और आज कहता परमेश्वर तूने मुझे एक राजा ठहरा दिया, और कहता मेरे पास इतनी प्रजा है, भूमि के जो धूल के किनके होते हैं उनके समान, कहता मेरी प्रजा है, इतनी सारी प्रजा है। अब कहता इनको चलाने के लिए परमेश्वर मुझे अकल दे, मुझे बुद्धि दे। उसने धन दौलत नहीं मांगा, उसने ये नहीं मांगा परमेश्वर मुझे बहुत अमीर राजा बना दे, मुझे इतना पैसा चाहिए, इतनी दौलत चाहिए, इतने बैलगाड़ियां चाहिए, हमें इतने घोड़े चाहिए, इतने सैनिक चाहिए। उसने कहा, कहता परमेश्वर भूमि में जो
भूमि जमीन के ऊपर परमेश्वर जो मिट्टी होती है, उनके जो कण किनके होते हैं, जो उनकी कण होते हैं, कहता परमेश्वर कितनी प्रजा की मालिक तूने मुझे बना दिया है, राजा बना दिया। कहता परमेश्वर अब इनको चलाने के लिए, कहता परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे। फिर परमेश्वर ने उसे बुद्धि भी दी, परमेश्वर ने उसे ज्ञान भी दिया, और फिर परमेश्वर ने कहा इसके साथ साथ परमेश्वर कहता मैं तुझे सारी बरकत और आशीषों को देता हूँ। परमेश्वर कहता पूरी दुनिया में आज तक राजा, जितने भी राजा आए हैं उनके पास इतनी बरकत नहीं होगी, और ना थी, और ना परमेश्वर कहता आगे कभी किसी के पास होगी। हालेलुया। उसने सिर्फ बुद्धि और ज्ञान मांगा था, मगर यीशु मसीह ने उसको सारी बरकतें दे दी। हालेलुया। और उसने बहुत अच्छे अच्छे प्रबंध किए थे, बहुत अच्छे अच्छे उसने इंतजाम किए थे। लोग सुनते थे जब तो उनको राजा सुलेमान को मिलने के लिए आते थे। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने, उसने परमेश्वर की महिमा के लिए सबसे पहले मंदिर की तैयारी करवानी शुरू की। उसने अपने घर का किसी चीज का नहीं सोचा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उन्होंने बताया कि खुदा के दास जब चर्च की तैयारी कर रहे थे जगह लेने के लिए, खुदा जानता था उनके पास कुछ नहीं था। जब उन्होंने कलीसिया में कहा सबको कि हमें मिलकर परमेश्वर के भवन को लेना है, और जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास गोल्ड था, और हमने वो परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया, बीज डाला हमने परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। ऐसे ही बहन किरण बता रहे थे मेरे पास कुछ नहीं था, कहते मेरे पास गोल्ड था, कहते मैंने अपना गोल्ड बेचकर परमेश्वर के भवन में बीजा है, और आज परमेश्वर ने उसके बेटे को नया बिजनेस दिया है। हालेलुया। और ये है सबूत, ये है सबूत। और हम मानते हैं परमेश्वर ने जैसे सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान दिया था, भाई गगन को भी बुद्धि और ज्ञान दे। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत बड़ा ऑफर था जो वो ले गया, परमेश्वर के भवन में आया, वो बुद्धि और ज्ञान के वरदान को ले गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हम सबको बुद्धि और ज्ञान से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं हमें भी सुलेमान की तरह किसी भी चीज का लालच नहीं करना, ना हमें धन दौलत का लालच करना है, ना दीर्घायु का लालच करना है, ना रोटी कपड़े मकान, किसी भी चीज का हमें लालच नहीं करना है। अगर हमें लालच करना है तो खुदा के वचन का लालच करना है, परमेश्वर के वरदानों का लालच करना है, आत्मिक फलों का लालच करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को दे देना है। हालेलुया। जैसे आज सुलेमान का नाम है, फिर परमेश्वर हमारे भी नाम को महिमा के द्वारा प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम नीति वचन उसकी 21:7 में हमने पहले भी पढ़ा था कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। अगर हम दानियल के बारे में देखें, जैसे सुलेमान के बारे में हमने पढ़ा है ना, उसने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगा। अगर हम दानियल के बारे में पढ़ेंगे, दानियल उसकी 21:17, डैनियल चैप्टर 1 वर्स 17, डैनियल दी पुस्तक ओदा 1 अध्याय ओदी 17 बात। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और परिवर्तनता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दानियल के बारे में पहले भी काफी जिक्र हो गया है ना। हमने बताया था उनको गुलाम बनाकर जब ले गए थे, और उसको जब भोजन का ऑफर किया गया राजा ने, क्योंकि वो चाहता था कि जो यहूदी जो लोगों को वो लेकर आया गुलाम बनाकर, वो दिखने को अच्छे हो, बुद्धिमान हो, देखने को सुंदर लगे, उन्हें अच्छे अच्छे भोजन ऑफर किए गए। तब दानियल ने क्या किया था, उस भोजन का इनकार कर दिया था। कहता नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर के कलाम में मेरे बुजुर्गों ने, मेरे बाप दादाओं ने कहा था कि ये अपवित्र भोजनों को कभी मत खाना। तो उसने राजा को कहा था, कहता नहीं मैं नहीं खाऊंगा, उसने ठान लिया था।
है वो गुलाम और दास्तवा की दशा में, मगर वो डरा नहीं। शद्रक, मेशक, अब्दनगो और दानियल, इन चारों नौजवानों ने क्या किया? परमेश्वर के भय को अपने जीवन में रखा। वो डर रहे थे, वो राजा से नहीं डरे, उनकी सेना से नहीं डरे, उनकी सजा से नहीं डरे। उनके जीवन में सिर्फ यहोवा और परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह का भय था। और उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, शद्रक, मेशक, अब्दनगो को और दानियल को क्या दिया? परमेश्वर ने सब प्रकार के शास्त्रों, विद्वाओं और बुद्धिमान और प्रवीणता दी। परमेश्वर ने दानियल और उसके 3 जवानों को, और परमेश्वर ने उन्हें दर्शन देखना और स्वप्न देने और उनके अर्थ का ज्ञानी परमेश्वर ने होने का भी उन्हें वरदान से नवाजा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हम भी अपने जीवन में परमेश्वर का भय रखेंगे, परमेश्वर का डर रखेंगे, फिर परमेश्वर भी हमें अपने बुद्धि और ज्ञान के वरदानों से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास बुद्धि और ज्ञान का वरदान है, क्या ही उनकी बात निराली है। दानियल के बारे में अगर हम देखें, शेरों की मान में फेंका गया, शद्रक, मेशक, अब्दनगो को आग में फेंका गया, मगर उनके जीवन में उन सब चीजों का डर नहीं था। उनके जीवन में किसका डर था? यीशु मसीह का डर था, परमेश्वर का डर था। फिर परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि से परमेश्वर ने भरा और ज्ञान से परमेश्वर ने उनको भरा। फिर दानियल हर प्रकार के स्वप्नों का अर्थ बताने वाला ज्ञानी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं जब दानियल उसका 5 चैप्टर अगर हम देखें वहां पर, तो बेलशस्सर राजा था जो नबूकदनेस्सर का बेटा था, जो उसके बारे में हम देखते हैं इस कलाम में। जब उसका जन्मदिन था और राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम में जो मंदिर थे वहां से वो लेकर आया था, तो राजा बेलशस्सर ने उनमें नशीले पदार्थों को, शराब को डालकर पिया और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा और एक हाथ आया और ऐसे दीवार के ऊपर लिखने लगा। सिर्फ एक हाथ था और कहते हैं कि राजा कांप उठा और कहते वो ऐसे कांप रहा था कि उसके घुटने, दोनों घुटने एक दूसरे के साथ ऐसे लग रहे थे, इतना वो कांप रहा था, इतना डर गया था वो जब दीवार के ऊपर लिखा जा रहा था। फिर जब वो लिख चुके वो हाथ, तो फिर क्या हुआ? वहां पर उसने वहां के जितने भी मंत्री लगा लो या ज्ञानी लगा लो, उधर के जितने भी ज्ञानवान इंसान थे उनको उन्होंने बुलाया, कहा इसका शब्द का अर्थ बताओ, ये क्या लिखा हुआ है। किसी को भी उसका अर्थ बताना नहीं आया। फिर जब रानी को पता चला, जहाँ पर वो भोज कर रहे थे, वहाँ पर जो रूम था उनका, वहाँ पर वो गई। फिर उसने दानियल के बारे में उनके साथ जिक्र किया और फिर जब दानियल आया उसने फिर उस शब्द को जो वो वहाँ पर लिखा हुआ था उसका अर्थ बताया राजा को। क्यों बताया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी बुद्धि और ज्ञान से भर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हम भी अपने जीवन में परमेश्वर का भय रखेंगे तो परमेश्वर हमें अपने प्रकाश से, अपनी प्रवीणता से, परमेश्वर अपनी बुद्धि से, परमेश्वर को दावत हमें नवाजेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर जितने भी भेद होंगे परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य से भरेगा कि हम इतने ज्ञानी हो जाएंगे कि हम उन भेदों का ज्ञान प्रकट करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारे ज्ञान और बुद्धि के भंडार कहाँ से आते हैं? क्या कोई बता सकता है? सारे ज्ञान और बुद्धि के भंडार कहाँ से आते हैं? आज जो हम इस वरदान के बारे में सीख रहे हैं, ये सारे ज्ञान और बुद्धि के जो भंडार है, ये कहाँ से आता है? हाँ जी, हालेलुया।
हालेलुया। सचमुच जो भी ज्ञान है, जो भी बुद्धि है, इसके सारे भंडार अगर हम नीति वचन प्रोवर्ब है जो उसका दूसरा अध्याय इसकी 6 आयत में देखें तो कहते हैं कि क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि ये सारे ज्ञान और बुद्धि के सारे भंडार जितना भी कुछ है कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है। और हमें किससे मांगना चाहिए? परमेश्वर से मांगना चाहिए, जो बिना उलाना दिए हमें देता है और उदारता से देता है। नीति वचन उसका 2 अध्याय उसकी 6 आयत। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हम बुद्धि और ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगी। मत्ती उसका 7 अध्याय अगर उसकी हम 24 आयत में देखेंगे तो वहां पर एक दृष्टांत दिया गया है, वहां पर एक टॉपिक लिखा हुआ है, घर बनाने वाले 2 मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 24 आयत। ये सारे आपको मैं इसलिए दृष्टांत बता रही हूँ। पहले हमने सुलेमान राजा के बारे में देखा, फिर दानियल नबी के बारे में देखा, अब हम मत्ती उसकी 7 की 24 आयत में देख रहे हैं तो घर बनाने वाले व्यक्तियों के बारे में, जो एक मनुष्य बुद्धिमान था, एक मूर्ख था, ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आपका विश्वास पक्का हो जाए कि अगर खुदावन ने इन्हें दिया था तो आज परमेश्वर मुझे भी देगा, क्योंकि ये भी यीशु मसीह के हाथों के द्वारा बनाए गए इंसान है और अब मैं भी यीशु मसीह के हाथों के द्वारा बनाया हुआ इंसान हूँ। आज परमेश्वर ने अगर अपने कलाम में इन सब के बारे में लिखा हुआ है तो एक ये प्रमाण है, ये एक प्रूफ है कि सचमुच परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में और एक मूर्ख के बारे में। एक ने चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया और एक ने रेत के ऊपर अपना घर बनाया। आंधी आई और चट्टान वाला घर टूट गया और रेत वाला रह गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, सबने हालेलुया कर दिया। मैंने गलत नहीं बोला, आपको जगा रही हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। चट्टान वाला घर वहां पर स्थापित रहा और रेत वाला घर ढह गया। हालेलुया। अब बोलिए हालेलुया। एक गाना भी है ना, रेत उत्ते घर ना बनाइयो मुसाफरा, दुनिया ते दिल ना लगाइयो मुसाफरा। अगर हो सके तो हमारे जो चर्च में हमारी टीम सॉन्ग्स गाती है, इस गाने को जरूर गाना। बहुत अच्छा गाना है ये, ऐसे गाने तो अब सुनने को नहीं मिलते। हालेलुया। जो इंसान को इनकरेज करते हैं, बहुत अच्छा गाना है ये। रेत उत्ते घर ना बनाइयो मुसाफरा, दुनिया ते दिल ना लगाइयो मुसाफरा, देखी किते हौसला ना ढाइयो मुसाफरा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कोई परमेश्वर कहता मेरी इन बातों को सुनेगा और उन्हें मानेगा, परमेश्वर कहता वह एक बुद्धिमान पिता, परमेश्वर कहता मनुष्य के समान ठहरेगा। पहले परमेश्वर कहता मेरी बातों को सुनना है, फिर उन्हें मानना है, परमेश्वर कहता फिर तुम बुद्धिमान मनुष्य ठहरोगे। हालेलुया। अब हमें देखना है हमें कैसे बनना है। हमें ऐसे इंसान बनना है, चट्टान के ऊपर मकान बनाने वाला, अपना घर बनाने वाला इंसान बनना है, या रेत के ऊपर अपना मकान वाला बनना है हमें। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। और कौन कौन है जो चट्टान के ऊपर चाहता है मेरा घर हमेशा बना रहे, जो चाहता है रेत के ऊपर मेरा घर बने, वो भी अपने हाथों को उठाए। रेत के ऊपर अपने घर नहीं बनाना, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आंधी तूफानों से ढह जाएगा। ऐसा ही हमारा आत्मिक जीवन होता है। हम होते तो खुदा में हैं, हम होते तो रेत के ऊपर है, और जब आंधियां तूफान आती है, हमारे जीवन में मुश्किलें आती है, फिर हम ढह जाते हैं उस मकान की तरह जो रेत के ऊपर बना हुआ होता है। मगर हमें कैसा बनना है? चट्टान के ऊपर हमारा यीशु मसीह के द्वारा घर बना होना चाहिए। फिर चाहे जैसे भी मुश्किलें आए, आंधियां आए, तूफान आए, हमारा घर कभी टूटेगा नहीं, स्थापित रहेगा वहाँ।
हालेलुया। मगर हमारे जीवन में सबसे पहले क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भय होना चाहिए। हालेलुया। हमने देखा राजा सुलेमान के बारे में परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से भरा। दानियल के बारे में हमने परमेश्वर के पवित्र कलाम से पढ़ा कि परमेश्वर ने उन्हें अपने बुद्धि और ज्ञान से भरा। और फिर हमने देखा मत्ती उसकी 7:24 में परमेश्वर ने वहां पर बुद्धिमान और मूर्ख इंसान के बारे में बताया गया था। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे जीवन में बुद्धि और ज्ञान का वरदान आ गया है, परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान से भर दिया है, तो हमारे जीवन में कौन कौन से गुण होने चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। हम देखेंगे नीति वचन उसकी 14:1 से 2 आयत, प्रोवर्ब चैप्टर 14 वर्स 1 to 2। बुद्धिमान देवी ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖਣੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। कहता है जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? परमेश्वर कहता है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को परमेश्वर कहता बनाती है। जो एक बुद्धिमान स्त्री होगी वो हमेशा अपने घर को जोड़ने की बात करेगी, तोड़ने की बात कभी नहीं करेगी। परमेश्वर कहता है हालेलुया। मगर जो मूढ़ स्त्री होती है उसके अपने ही हाथों से वो अपने घर को ढा देती है। हालेलुया। हालेलुया। हमें एक बुद्धिमान स्त्री बनना है, हमेशा अपने घर को बनाए रखना है, अपने परिवार को हमेशा बनाए रखना है, अपने रिश्तेदारी को हमेशा बनाए रखना है, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को हमेशा एक रखना है। ऐसी बुद्धिमान स्त्री हमें बनना है। ये स्त्रियों के लिए भी परमेश्वर ने वचन दिया है। खुदावंद यीशु मसीह जब धरती पर था, इंसान के रूप में था, उसको बहुत कुछ सुनना पड़ा। उसके खुद के भाई बहन परिवार कहने लग पड़े, कहता इसका जो मन है चित्त है ठिकाने पर नहीं है। यीशु मसीह को उसके अपने भाई बहनों ने, लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, कहता पागल है यीशु, कहता भूतों की, शैतान की शक्तियों के द्वारा कहता ये दुष्ट आत्मा को निकालता है, कहता ये पेटू है, ये पेक्कड़ है। यीशु मसीह को ऐसी बातें सुनने को मिलती है। इसलिए मेरी बहनों, अगर आज आपको भी ऐसी कुछ भी बातें नेगेटिव सुनने को मिलती है तो रेत की तरह जो इंसान, जो व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा है, अगर हम वैसे इंसान होंगे तो सब तहस नहस हो जाएगा। बट अगर हम एस्तर की तरह है, दबोरा की तरह है हम, तो फिर क्या होगा? हम ऐसे स्त्री कहलाएंगे जिसका घर चट्टान के ऊपर था। तूफान आई, अंधेरियां आया, बहुत कुछ सुनना पड़ा, मगर फिर भी मेरा घर चट्टान के ऊपर हमेशा सलामत रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि दी थी। परमेश्वर कहता जो मूर्ख स्त्री होती है वो अपने ही हाथों से अपने घर को ढा देती है। इसलिए हर एक स्त्री, हर एक बहन को सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपने घर के बारे में सोचना है। अगर कोई शादीशुदा स्त्री है तो जिस घर में उसको ब्याह दिया गया है कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। इसका मतलब ये नहीं कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, मगर अपने घर की छोटी छोटी बातें बताना, अपने घर में कलेश पढ़ाना, अपने पति की ना मानना, पत्नी अपने घर की ना मानना, अपने ससुर की, सास की, अपने घर वालों की बातें ना मानकर या अपने घर की चीज़ों को आगे दे देना गलत बात नहीं, और गलत बात है। अपने पति की आंखों में हमने धूल झोंक कर, ऐसे है होता है कई बार, पति की आंखों में धूल झोंक कर घर वालों को मूर्ख बनाकर पीछे सारा कुछ दे होना नहीं। अगर आपका आपके पति के साथ, आपके घर वालों के साथ अच्छा रिलेशन होगा तो वो खुद कहेगा आ तेरे घर चलते हैं, उनको इस चीज़ की कमी है, आ चल उनकी मदद करे जाकर। कभी भी इधर की बात उधर नहीं करनी। एक अच्छी स्त्री बनना है हमने। हमारे लिए, इस चर्च के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, हम यीशु मसीह के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारे लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर कोई भी बात आपके दिल को चुभती है ना, तो समझो कि परमेश्वर का रूह आपके अंदर आ गया।
बुरा नहीं मानना। हमने भी इन सारी बातों को सुना है, हमारे ऊपर लागू किया है, फिर उनको हमारे जीवन से निकाला है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर मैं भी इधर खड़ी हूँ तो परफेक्ट नहीं हूँ, मगर जब हमने इन बातों को सुना, उनका त्याग किया, तो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और ज्ञान से हमें भरा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा पाप करोगे तो परमेश्वर कहता तुम नरक के अधिकारी होगे। छोटे से छोटा पाप भी कई बार नरक जाने के लिए हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले अपने जिधर हम ब्याए गए हैं उन्हें अपना माँ बाप मानना है, उनकी सेवा करनी है। वो फिर इधर भवन में आकर कहे कि हाँ सचमुच आपका वचन हमारी इस बेटी के जीवन में छिप गया, सचमुच वो वचन हमारे घर के लिए था, सचमुच हमारे घर के हालात सुधर गए। पति हमें बताए, पत्नी हमें बताए, बच्चे हमें गवाही दे। ये होती है गवाही। पति अपने पत्नी को धोखा ना दे, पत्नी अपने पति को धोखा ना दे, फिर वो बुद्धिमान स्त्री कहलाएंगी और फिर वो बुद्धिमान पुरुष कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है बुद्धि की बातें, बुद्धि की ज्ञान की बातें। फिर परमेश्वर कहता ऐसी स्त्री ना बन जाना जो अपने घर को खुद ही ढा देती है। अगर पति बोल रहा है तो पत्नी को चुप रहना है। अगर पत्नी ने कोई अपने बात रखी है तो पति को उसकी बात को इज्जत देनी है, उसको सुनना है, उसकी बात को समझना है। फिर वो घर एक चट्टान के ऊपर बना हुआ घर कहलाएगा। फिर वो परिवार, वो स्त्री, वो पुरुष बुद्धिमान कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा विश्वास है यहाँ पर मौजूद हर एक स्त्री यीशु मसीह की निगाह में बुद्धिमान स्त्री है। हालेलुया। यहाँ पर मौजूद हर एक पुरुष यीशु मसीह की नजर में बुद्धिमान पुरुष है। इसीलिए तो आप इधर आए हुए हो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर की बातें सीखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इसी नीति वचन की 17 आयत और की 27 और 28 को देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक बुद्धिमान इंसान के अंदर एक और क्वालिटी होती है। वो क्या है? प्रोवर्ब 17 चैप्टर वर्स 27 और 28। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही संभाल वाला मनुष्य होता है, समझ वाला मनुष्य ठहरता है। मूड भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। पंजाबी में भी पढ़ते कहावता 17 ਦੀ 27 ਤੇ 28। ਗਿਆਨਵਾਨ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੀ ਗਣੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੁੱਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। हालेलुया। एक और क्वालिटी क्या है? परमेश्वर कहता जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। नीति वचन में जो है बताया गया है, खुदा का पवित्र कलाम क्या कहता है? कहता जो समझ कर बोलता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाँ जी, ज्ञानी ठहराता है वो, ज्ञानी ठहर जाता है वो। और परमेश्वर कहता जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझ वाला पुरुष ठहरता है। परमेश्वर कहता इसलिए हमें जब भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है कि मेरे मुख से ऐसी कोई बात तो नहीं निकल रही है जिसके कारण जो मेरा साथ का जो जिसको मैं बातें सुना रही हूँ, जिसके साथ मैं बातें कर रही हूँ, उसको ठेस तो नहीं पहुँच रही, कहीं मेरे शब्दों के द्वारा किसी को ठोकर तो नहीं लग रही है, कहीं मेरे चलने से, बैठने से, उठने से, मेरे जीवन के हर एक कार्य से किसी की आत्मा के ऊपर असर तो नहीं पड़ रहा है, किसी का पवित्र जीवन खराब तो नहीं हो रहा है। परमेश्वर कहता जो समझ कर बोलता है, परमेश्वर कहता वो ज्ञानी ठहरता है। इसलिए हर कदम पर हमें बुद्धि और ज्ञान को इस्तेमाल करना है अपने जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार क्या कहते हैं, कई पुरुषों को, कई जेंट्स को
क्या होती है, आदत होती है बातें करी, जैसे ना बातें भी करी जाना, उसमें गाली भी निकाली जानी, है ना। बातें कर रहे फिर गाली निकाल देनी, फिर बातें कर रहे फिर गाली निकाल देनी, है ना। गाल कट के गल करनी, नहीं तो गाल का स्वाद उन्होंने आंदा ही नहीं करन लगे। हालेलुया। वो क्या है, मूर्ख इंसान है, परमेश्वर कहता। गल कर लेनी फिर गाल कर देनी, फिर गल कर लेनी फिर गाल कर देनी, कईयां दी आदत होंदी है ना। मगर परमेश्वर कहता जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, परमेश्वर कहता। इसलिए अगर ऐसी आदत हमारे में भी है या आपने ऐसा किसी को देखा है तो उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अगर वो आपके रोकने से नहीं रुक रहा है फिर बंद कर दो, फिर उसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर इसके मुख पर अपना पैरा बिठा, परमेश्वर मैं नहीं चाहता ये इंसान नाश हो जाए, परमेश्वर इसकी इस आदत को तू ही हटा। कभी भी हमारे मुंह से छोटी सी भी गाली नहीं निकलनी चाहिए, परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, कहता दो सोतों से एक सोते से दो पानी परमेश्वर कहता नहीं बहते, मीठा और खारा पानी परमेश्वर कहता नहीं बहता, एक सोते से एक जैसा ही पानी परमेश्वर कहता निकलता है। इसलिए हमारी जुबान एक है तो एक जैसी ही परमेश्वर के द्वारा हमसे बातें निकलनी चाहिए। अभी हमने परमेश्वर के भजन में भी कहा था, बातें हो मेरी ऐसी जैसे है बातें तेरी। जब हम ये भजन गाते हैं तो हम इकरार करते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। कहता है मूढ़ जब तक चुप रहता है तब वह बुद्धिमान ही गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है, परमेश्वर कहता। इसलिए जितना भी हो जाए हम क्या करना है, अपने मुंह को बंद रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपसे बात कर रहा है तो आप गूंगों की तरह खड़े रहो। मुंह को बंद रखने का मतलब है ऐसी बातें जो अगले के बंदे के लिए आत्मिक तरक्की के लिए अच्छी नहीं है या आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके पाप और गुनाह के लिए लाती है, ऐसी बातों के लिए अपने मुंह को बंद रखना है, वैसे बोलना है, बातें करनी है लोगों के साथ। मगर ऐसी बातें जो आपको पाप और गुनाह की ओर लेके जाती है, उनके लिए अपने मुख को परमेश्वर कहता है बंद रखना है, फिर वह समझ वाला गिना जाता है। हालेलुया। ये है बुद्धिमान पुरुष और स्त्री की क्वालिटी, गुण। हालेलुया। अगर हम ज्ञान की बातें करें, अगर हमने बुद्धि के वरदान में देखा है, अगर हम ज्ञान की बातें करें तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल को रखना चाहूंगी। मत्ती का 22 अध्याय के अंदर अगर हम देखेंगे तो वहां पर एक आयत लिखी हुई है 22 की 21 में, तब उसने कहा जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। मत्ती इसकी 22 की 21 में हम देखेंगे ज्ञान के बारे में। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह और फरीसी और सदूकियों की बातें हो रही है एक दूसरे के साथ, हम देखेंगे मत्ती इसका 22 अध्याय 21। उन्होंने उससे कहा कैसर का। तब उसने उनसे कहा जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया। और उसे क्या है, छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि यीशु मसीह बुद्धिमान और ज्ञान के वरदानों से परमेश्वर भरा हुआ था। यीशु मसीह के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। अगर आज हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान है, परमेश्वर के कलाम का ज्ञान है, फिर कोई भी आ जाए हमारे सामने, हम उनको जवाब देने वाले बन जाए। ऐसे परमेश्वर के कलाम को हमें अपने दिल में, अपने जीवन में बसा लेना है कि हमारे पास हर एक बात का ज्ञान हो, हमारे पास बुद्धि हो कि किस वचन को किस इंसान के सामने कैसे रखना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से जब फरीसी और सदूकियों ने कहा, कहता तू अब हमें बता, कहता किसको कर देना चाहिए, टैक्स किसको देना चाहिए। अगर यीशु मसीह कहता हाँ टैक्स देना चाहिए तो जितने भी वहां पर इजरायली थे वो निराश हो जाना था उन्होंने कि यीशु मसीह खुद एक इजरायली होकर ऐसी बातें कर रहा है। और अगर यीशु मसीह कहता कि राजा को नहीं देना चाहिए तो फिर वो जो फरीसी और सदूकी थे उन्होंने जाकर उन राजा के पास चुगली कर देनी थी कि यीशु मसीह लोगों को तेरे खिलाफ भड़का रहा है। हालेलुया।
मगर यीशु को बुद्धि थी, वचन की ज्ञान था यीशु मसीह को। यीशु ने वचन के द्वारा बात की। यीशु मसीह कहता जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। फिर यीशु मसीह ने भी आगे से उनको फंसा लिया। यीशु मसीह ने फिर क्या प्रश्न किया? परमेश्वर कहता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो व्यक्ति था, जो दाता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, परमेश्वर कहता किसकी ओर से वो आया था? फिर यीशु ने भी उन्हें फंसा लिया। परमेश्वर कहता आ जा तेरे फे मैं दसा दूं, एवं ही नहीं मैं हैगा बैठा। परमेश्वर कहता तुसी मैनू फसाना इसलिए आप ही फंस गए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, कहता जो फंदा उन्होंने तेरे लिए फंसाया है, परमेश्वर कहता उन्हीं में वो आप फंस जाएंगे। जो गड्ढा तेरे लिए गोदा उनमें वो खुद गिर जाएंगे। यीशु मसीह कहता मगर हमें परमेश्वर के वचनों की बुद्धि और ज्ञान होना चाहिए, कलाम का ज्ञान होना चाहिए। यीशु मसीह ने फिर क्या उनको पूछा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की ओर से आया या अपनी ओर से? उन्होंने कहा, वो कहते हम नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपको भी फंसाने के लिए कोई आए ना तो घेरा पा लियो यीशु मसीह के वचनों के द्वारा। उन्होंने किसी डंडे सोटी हथियार ने एडा वड्डा काम नहीं करना जेड़ा खुदा के वचन ने कर देना। हालेलुया। फिर जो लोग तानू फसाउण लई आए हैं, अगर तुसानू बुद्धि का ज्ञान होगा, तानू ज्ञान होगा परमेश्वर का, तो फिर की है तुसी उन्हां नूं ही उन्हां दे चाल दे विच फसा देना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें फंसने वाले नहीं बनना, फंसाने वाले बनना है। उन लोगों को लोगों को नहीं फंसाने वाले बनना है, दुष्ट को, शैतान को उसकी ही चालों में फंसाने वाले हमने बनना है। हालेलुया। अगर हम मत्ती उसका 4 अध्याय देखें, वहां पर यीशु की परीक्षा के बारे में देखा, वहां पर शैतान ने कई ऐसी बातें की है ना। कहता तू रोटी को कह पत्थर, तू पत्थर को कह रोटी बन जाए, है ना। ऐसी बातें वो यीशु मसीह से कह रहा था। अगर तू यीशु मसीह का पुत्र है तो ना, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तेरे पैरों में ठेडा ना लगेगा ना। ते वहां पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि शैतान तू पागल है। हुणे तो जो मैं यूहन्ना मैनू बपतिस्मा दिंदा सी, यीशु मसीह ने खुद आकाशवाणी की थी ये मेरा प्यारा पुत्र आ। ये सुनो, उन्हें बहस नहीं उत्थे की। उन्हें ये नहीं कहा शैतान तेरा दिमाग खराब है, तू हुणे देखिया नहीं। यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह मेरी भविष्यवाणी की थी। उन्हें उत्थे बहस नहीं की थी। उन्हें उत्थे की कीता? यीशु मसीह ने वचना का इस्तेमाल किया। अगर उस परमेश्वर को बुद्धि थी, ज्ञान था वचनों का, इसीलिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने वहां पर बहस नहीं की। इसलिए खुदा के कलाम को लेकर, बातों को लेकर हमें कभी भी बहस नहीं करनी। बुद्धिमानी से परमेश्वर के वचनों को यूज करके शैतान को हराना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, हमारी खुदा के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, हमारी लड़ाई है जो लहू और मांस से नहीं है, शैतान और उसकी अंधकार की शक्तियों के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं अगर यीशु मसीह को यहाँ पर बुद्धि थी, परमेश्वर को ज्ञान था, तो जब लोग परमेश्वर को फंसाने आते थे, परमेश्वर वो खुद ही उनको फंसा देता था उनकी ही बातों में। शैतान आया था, यीशु मसीह ने शैतान को भी फंसा दिया उसी की बातों में, वचनों के द्वारा। सदूकी फरीसी की हमेशा यही आंख यीशु मसीह पर लगी होती थी, कब हम यीशु मसीह को फंसाए, कब यीशु मसीह के मुख से ऐसी बात निकले कि हम एक्शन उठाए। मगर हमेशा यीशु मसीह ने बुद्धिमानी और ज्ञानवान होकर जब तक वो धरती पर रहा, परमेश्वर ने सेवा की। हालेलुया। इसीलिए अगर हम यीशु मसीह में हैं, खुदा के कलाम में हैं, अगर हम मसीही जीवन जी रहे हैं, तो हमें बुद्धि और ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे खुदावन के कलाम में से एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, खुदावन के पवित्र वचन में से, अगर हम ज्ञान के बारे में सीख रहे हैं तो हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत।
ज्ञान का वरदान पाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है। पहले हमने देखा कि बुद्धि का वरदान पाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है। अब हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे कि ज्ञान का वरदान पाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है। कोई अपने आप ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਭਈ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੂਰਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਵਰਤੀਆਂ ਹਨ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप हमारे जीवन में यीशु मसीह का ज्ञान आ गया है, बुद्धि आ गई है, तो परमेश्वर कहता है घमंड नहीं करना उस चीज का, ज्यादा ज्ञानवान नहीं परमेश्वर कहता बनना। हमें तो जितना का वचन आता है हम उतना का बता देते हैं। जैसे खुदा का दास भी कहता है, मैं भी कहती हूँ कि हमें इतना ज्ञान नहीं है, इतने बहुत ज्यादा गहरे हमें इतने ज्यादा वो नहीं है स्टडी किए हुए इंसान कि हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया यीशु मसीह के कलाम का। हाँ, मगर हम ये प्रचार करते हैं यीशु मसीह का, मुक्ति का प्रचार। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, परमेश्वर मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और यीशु मसीह अब मुझे अपने साथ लेकर जाएगा अगर मैं पवित्रताई में जीऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर जिन्हें ज्ञान है परमेश्वर उनको भी बरकत दे, क्योंकि परमेश्वर के वचनों का ज्ञान और बुद्धि होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर हमें जितना आता है वही हम एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता मैं ज्ञानवानों को उन्हीं की चतुराई में परमेश्वर कहता फंसा देता हूँ। इसलिए हमें ज़्यादा ज्ञानवान बनने की ज़रूरत नहीं है। जितना खुदा का रूह हमें बताता है हमें उतना ही बोलना है, उतना ही करना है। हालेलुया। याकूब उसकी 3:17 में अगर देखें तो परमेश्वर कहता है अच्छे फलों से लदा हुआ इंसान वो होना चाहिए और मेल मिलाप वाला इंसान होना चाहिए। बहुत अच्छी आयत है ये। याकूब उसकी 3:17 अगर रोज पढ़ा करे इसे, पूरा परिवार जब इकट्ठा बैठा होता है ना तो इस आयत को पढ़कर बैठा करे। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मधुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप का करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। हालेलुया। पंजाबी च पढ़ांगे सी। पर जेड़ी बुद्ध उपरों है वो तो पहला पवित्र है, फिर मिलनसार, शील सुभाव, हट तो रहत, दया ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੁਆਇਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। जब भी सारा परिवार इकट्ठा बैठता है ना इस आयत को पढ़ के बैठा करे, फिर कोई भी ऐसी बात आपके मुंह से कभी नहीं निकलेगी। अगर एक परमेश्वर कहता अच्छे फलों से लदा हुआ होना चाहिए, मेल मिलाप आपके मन में होना चाहिए। आपके मन में परमेश्वर कहता कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। परमेश्वर कहता हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही अच्छी आयत है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आयत है। अगर इस पूरे को आप हम पढ़ेंगे 13 से लेकर 18 आयत तो ऐसे लगेगा कि जैसे परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। जब मैं रात इस वचन को पढ़ रही थी याकूब 3:13 से 18 आयत तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारा वचन। कहता तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना। कहता परमेश्वर कहता अपने अपने मन में कड़वी ढा नहीं परमेश्वर कहता रखनी, मन में कई बात नहीं रखनी। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, कभी भी किसी की बात परमेश्वर कहता मन में नहीं रखनी। परमेश्वर कहता
हमारे मन में सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए, खुदावंद होना चाहिए। अगर अभी हमारे मन में किसी के खिलाफ कोई गुस्सा है, नाराजगी है, तो मन ही मन कहे परमेश्वर ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर मैं इन बातों को अपने मन में लेकर नरक थोड़ो जाना है। परमेश्वर मैंने खुदावंद आज मेरे मन में अगर मेरे भाई के, माँ के, बाप के, किसी भी अपने दोस्त मित्र आंट गुआंढ रिश्तेदारी के खिलाफ अगर मेरे मन में कोई बात है परमेश्वर, तो आज ही मैं पिता परमेश्वर इस गले में पिता परमेश्वर डाल के जाता हूँ। मैं सारी बातों को पिता परमेश्वर इसमें डाल कर जाता हूँ। खुदावंद डाल दीजिए इसमें, बाकी हम देख लेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपका परिवार एक मसीही परिवार जाना जाए, और जब भी आप हमसे बातें करें, अच्छी बातें करें। इसका मतलब ये नहीं अब आप हमें अपने दुख बताने फट जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हम चाहते हैं हम सब इकट्ठे यीशु मसीह के पास जाए, खुदावन के भवन में जाए। हमारा मकसद सिर्फ इतना है। इसलिए अगर आज हमारे मन में कोई भी किसी के विरोध में ढा है, कोई बात है, तो अभी निकाल कर इधर रख दीजिए। उससे कैसे हमें डील करना है वो हमारे ऊपर है। बस आपको खाली अपने मन को करना है आज। फिर कहता है परमेश्वर कहता तुम विरोध रखते हो, विरोध भी नहीं करना, सबने अपना अपना लेखा देना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है सत्य के विरोध में घमंड ना करना। परमेश्वर कहता ना, परमेश्वर कहता झूठ बोलना। परमेश्वर झूठ से नफरत करता है। अपने फायदे के लिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर का कलाम कहता है मत्ती की अध्याय में चैप्टर में, परमेश्वर कहता तेरी हाँ की हाँ और तेरी ना की ना होनी चाहिए। खुदावन कहता जब उधर हमारा लेखा होगा, ज्यादा बातें नहीं परमेश्वर सुनेगा, उधर हाँ ना ही चलेगी। परमेश्वर जब पूछेगा इससे हुआ था, हाँ, ऐसे हुआ था, नहीं, ऐसी बात होगी, उधर ज्यादा परमेश्वर किसी की नहीं सुनेगा, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा की नजर में हर एक इंसान एक समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। उधर हाँ और ना की ही बात होनी है। ऊपर जाकर कोई फालतू बात नहीं, परमेश्वर सफाइयां नहीं उधर सुनेगा, उधर हाँ और ना की बात ही होगी। और हाँ और ना की भाषा भी अलग ही होगी, पता नहीं क्या ऊपर की भाषा होगी, वो यीशु ही जानता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। परमेश्वर कहता कई बार इसे हम कह देते हैं हमें बहुत पता है, कहते हैं तुम्हें नहीं पता, हमें बहुत पता है, तू चुप करके, मैनू ज्यादा पता। परमेश्वर कहता ऐसा ज्ञान, परमेश्वर कहता ऊपर से नहीं आता। परमेश्वर कहता ऐसा ज्ञान संसारिक है, शारीरिक है और शैतान की तरफ से आता है। क्योंकि शैतान भी कहता है, शैतान कहता मैनू बहुत पता, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। शैतान कहता, इसीलिए तो उसने अपनी अलग सेना तैयार कर ली थी, और उसी ज्ञान बुद्धि के कारण वो नीचे फेंका गया धरती के ऊपर। हमेशा यही कहो, कहता मुझे पता ही नहीं कुछ भी, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा है, मुझे नहीं समझ है, मेरा यीशु मसीह मुझे समझ देता है। परमेश्वर कहता है ऐसी ज्ञान, परमेश्वर कहता ऊपर से नहीं आता, संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है, ऐसा ज्ञान परमेश्वर खुदावन कहता है। क्योंकि जहाँ ढा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पंजाबी में पढ़ना इसको 16 को। क्योंकि जिथे ईर्खा ਅਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਮਸਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦਾ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। फिर कहते जिथे जहाँ पर विरोध होता है, जहाँ पर दुश्मनियां होती है, जहाँ पर गलत गलत बातें होती है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं होता, परमेश्वर कहता है वहाँ पर क्या है, फिर बखेड़ा ही रहता है। 24 घंटे बस बखेड़ा ही रहता, फिर बस इदा ही रहीदा आप, फिर इदा करने का टाइम ही नहीं मिलता, इदा ही रहीदा आप है ना। क्योंकि वो ऊपर वाला ज्ञान नहीं है, ऊपर वाली बुद्धि नहीं है, वो आशीष ऊपरों नहीं है। और अगर असी कहते हैं साढ़े हथ हमेशा आसमान वाल परमेश्वर का धन्यवाद करते रहन,
फिर यीशु मसीह का ज्ञान मंगना, यीशु मसीह तो बुद्धि मंगनी है। अपने घर दे विच भी बच्चों लिए, अपने पति लिए, अपने पति लिए, अपने परिवार के लिए यीशु मसीह तो मंगनी है बुद्धि, यीशु मसीह तो ज्ञान मंगना। यीशु मसीह मैं बहुत ज्ञान दे के थक गया या थक गया, हुण परमेश्वर तू मेरे बच्चे नूं, तू मेरे पति नूं, तू मेरे परिवार नूं, मेरे रिश्तेदार नूं या मेरे भाई नूं, मित्र नूं, भैन नूं, भरा नूं अपनी बुद्धि ते ज्ञान दे नाल दिता परमेश्वर पाल। फिर परमेश्वर ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ काम करेगा। ਅਸੀਂ गुस्से नहीं होना एक दूसरे ਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि ਅਸੀਂ एक दूसरे ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। खुदावन कहते एक दूजे का बल बन जाओ, आप एक दूसरे की कमजोरी नहीं बनना। अगर असी तैयार है, असी दूसरे इंसान को भी तैयार करना है। गुस्से होकर असी उसकी रूह को थोड़ा खराब करना, क्योंकि असी इतने जिन्ने भी मौजूद है सानू सब नू पता है कि लेखा अपना अपना होना और रूहां का लेखा होना। असी कल्लियां ने थोड़ा चल जाना, मेला देखन कल्ले थोड़ा सारे जाते, कहना कोई ना आंढ गुआंढ है इकट्ठे करके आप जाइए, फोन भी रिश्तेदारों कर दीदा आ जाओ चलिए मेला देखन, कल्ले का की मजा है ना। दुनियावी चीज़ों का आनंद मानने लिए असी इकट्ठापन कर लेंगे आ, पर शैतान जो उन्होंने पता ना एक दिन ना सारे ने ऊपर जाना है यीशु मसीह के कोल, वो फिर की पाਉਂਦਾ ਆ परिवारों के विच साडे रिश्तियां दे विच फुट पाउणी शुरू कर दिंदा। फिर असी सोचते हैं पहला साडे इदां नहीं होया, हुण क्यों होया? क्यों? शैतान की कहता है नाश हो जाने, नष्ट हो जाना। जो आप हमें बताते अपनी परेशानियां, अपने बोझ बताते, हम दोनों बैठकर फिर रोते हैं। नहीं, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं हमेशा उनके बच्चे खुश रहे, और हम चाहते हैं हमारी सिर्फ यही है कि आप यीशु मसीह में हमेशा आनंदित रहो। पौलुस कहता है आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और हमारी भी हमेशा यही प्रार्थना रहती है, परमेश्वर तूने हमें जो परिवार दिया है हमेशा ये आनंदित रहे। हम आपको कभी भी दुखी, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े परेशानियां, हम नहीं चाहते ऐसा आपका परिवार हो ना, कभी नहीं। हमेशा ऐसे ही बात सुनने को मिल रहा, असी बहुत खुश हैं, असी बहुत आनंद है। आपकी ऐसे ही शब्द हमें सुनाई दे, हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े ना, आपको यीशु मसीह के साथ जोड़ने के लिए, यीशु मसीह में हमेशा खुश रखने के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। मैं और खुदा का दास आपके लिए करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत के लिए यीशु मसीह आया था, वो निष्पाप था, वो निर्दोष था। यीशु मसीह ने इस दुनिया को बचाया, यीशु मसीह का एम था, मकसद था, और हम दासों का भी यही मकसद है कि आपको पापों से, गुनाहों से, ऐसी बातों से जो आपको नरक की ओर ले जा रहा है, आपको बचाए। यीशु मसीह ने इसीलिए हमें कहा है, स्थापित किया है। अपने आप को फेमस कराना, अपनी सेवा टहल करना हम नहीं कहते। यीशु मसीह कहता मैं सेवा करवाने नहीं करने आया हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं सेवा करने आया हूँ। हम भी यीशु मसीह के जो दास है, आपकी सेवा करने आए हैं, करवाने नहीं आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचनों के द्वारा, कलाम के द्वारा हमेशा हमारा यही मकसद होता है कि अगर शैतान ने ऐसा कोई भी बीज आपके मन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में बोया है, उस वचन के द्वारा उन्हें साड़ दिया जाए, गला दिया जाए, वचन के द्वारा छिड़काव किया जाए, ताकि ऐसे बीज जल के राख हो जाए। हालेलुया। उन्हें बढ़ने नहीं देना अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने घर में, अपने जीवन में ऐसी चीजों को बढ़ने नहीं देना। डांट लगानी है, उसी वक्त बैठ जाना है, आसन लगा के, कुंडी बंद कर लो, कोने में बैठ जाओ, डांटो उस चीज को। आप सब यीशु मसीह के द्वारा चुने गए इंसान हैं, आप स्पेशल हो यीशु मसीह की नजर में, आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो।
और जैसा यीशु मसीह है वैसा ही हमें भी बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि हमारे बनाने वाले को हम पर गर्व हो। माँ बाप को हमेशा यही रहता है कि बच्चे अच्छे सेटल हो जाए, अच्छा फ्यूचर हो उनका, अच्छा नाम हो उनका, उनके पास हर एक ज़रूरत हो। फिर माँ बाप को गर्व होता है अपने बच्चों के ऊपर। और जिस यीशु मसीह ने हमें बनाया है, हमारा हम में कुछ भी नहीं है। हमारा सांसें, हमारा शरीर, आत्मा, प्राण, देह, अंग, जो हमारे यहाँ तक कि बच्चे हैं, हमारे पति है, पत्नियां है, परिवार है, ये भी यीशु मसीह के द्वारा दिए गए हैं। कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ने जो भी हमें दिया है कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ है यीशु मसीह का है। जर्मिया उसकी 9 की 23 और 24 में करे अगर पढ़े तो कहता जो इंसान घमंड करता है, परमेश्वर कहता वह मुझे जानता, वह मुझे नहीं समझता। परमेश्वर कहता, और कहता घमंड करो तो यीशु मसीह में करो। कहता जर्मिया उसकी 9 की 23 और 24 में हम देखेंगे। और इन्हीं 5 मिनट में बस परमेश्वर के कलाम को हम बंद करेंगे। इसके बाद सबके लिए खाना तैयार है। जर्मिया उसकी 23 की 24 पढ़ेंगे। यहोवा यूं आखता है, बुद्धिमान अपनी बुद्ध उत्ते मान ना करे, ना बलवान अपने बल उत्ते मान करे, ना धनी अपने धन उत्ते मान करे, पर जेड़ा मान करता है वो इस उत्ते मान करे भई वो मैनू समझदा है अते जानदा है कि मैं यहोवा हां, जेड़ा धरती उत्ते दया, इंसाफ अते धर्म दे काम करदा हां। क्यों जो मेरी खुशी उन्हां विच है, यहोवा दा वाक है। हालेलुया, हालेलुया। कहता जो अच्छे काम करता है, परमेश्वर कहता वह मुझे जानता है। जो अच्छे काम करता है वो परमेश्वर को जानता है, जो पाप गुनाह बुराई करता है वो शैतान को जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम में से जो भी यीशु मसीह को जानते हैं, एक बार नारा लगाए यीशु मसीह का, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता वह मुझे जानते हैं जो अच्छे काम करते हैं, और जो पाप गुनाह करते हैं, परमेश्वर कहता जो बुराई करते हैं वो शैतान को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें किसी की तरह नहीं बनना, किसी सिंगर की तरह, किसी हीरो की तरह, किसी वर्शिपर की तरह, किसी दास की तरह, किसी भी इंसान व्यक्ति की तरह हमें नहीं बनना है। हमें कैसे बनना है? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के जैसे बनना है। वचन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा हो पौलुस की तरह बनो, पतरस की तरह बनो, दानियल की तरह बनो, हनोक जो जिंदा उठा लिया गया था उसकी तरह बनो, अब्राहम की तरह बनो। यीशु मसीह कहता है जैसा मैं हूँ तुम भी वैसे बनो। यीशु मसीह कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। हमें यीशु मसीह जैसे बनना है, किसी की तरह नहीं बनना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता वो बुद्धिमान ज्ञानवान पुरुष है मेरी नजर में। नीति वचन 14 की 2 में अगर देखे कहता जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला होता है, और टेढ़ी चाल चलने वाला उसको तुच्छ जानता है। नीति वचन उसकी 14 की 2 में अगर पढ़े तो जेड़ा सीधी चाल चलदा है वो यहोवा दा भय मानदा है, पर जेड़ा विंगी चाल चलदा है वो उसनु दुष्ट जानदा है। हालेलुया। और नीति वचन उसकी 17 की 27 पढ़ेंगे। ज्ञानवान घट होता है ते समझ वाला शील सुभादा हुंदा है। हालेलुया। 28 भी पढ़ें। मूर्ख भी जिन्ना चेर चुप रहे बुद्धिमान ही गिनीदा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान है तो हमें ज्ञानवान इंसान बनना है, मूर्ख इंसान नहीं बनना है। हालेलुया। और हम देखेंगे कि हमें कब तक ऐसा बनना है। 25 साल तक
30 साल तक या 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या फिर जब तक अभी तक हम चर्च में हैं घर जाकर उस समय तक के लिए, कब तक हमें यीशु मसीह में बने रहना है। फिलिपियाँ उसकी 1 अध्याय में देखेंगे, फिलिपियाँ उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत, फिलिपियाँ उसका 1 अध्याय ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਰਹੋ। हालेलुया, हालेलुया। कहता मसीह के दिन तक तुम सच्चे बने रहो। जब तक मसीह ना आए तब तक हमें ऐसे बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक और देखेंगे, कुलूसियां उसकी 3 की 16, फिलिपियों के आगे ही है कुलूसियों उसका 3 का 16 पढ़ेंगे। ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हम कहता है 3 की 16 में कहता एक दूसरे को भी सिखाओ, अपने तक सीमित नहीं रखना। आगे भी परमेश्वर कहता दूसरों को सिखाओ। जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के कलाम का ज्ञान, बुद्धि परमेश्वर कहता मैं तुम्हें देता हूँ, परमेश्वर कहता आगे भी सिखाओ दूसरों को, परमेश्वर कहता। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को जो हमें सुनने को मिलते हैं, हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को और आगे जो यीशु मसीह में नहीं है उनको भी सिखाना है। ये यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो गुप्त बातों का प्रभु के द्वारा प्रकट होना होता है उसे बुद्धि और ज्ञान कहते हैं। जो गुप्त बातें होती है उनका जो भेद है, उनका जो मीनिंग है, जब उनको प्रकट होना होता है उसको बुद्धि और ज्ञान कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अगर देखें उत्पत्ति उसका 48 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 14 और 41, जेनेसिस चैप्टर 41 अगर उधर हम देखें वहाँ पर यूसुफ के बारे में हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने उसे अपनी बुद्धि दी थी, परमेश्वर ने उसे समझ दी थी। जब राजा को दर्शन हुआ था, 7 बालें थी, 7 गायें थी, हम उस दर्शन को जानते होंगे, है ना। वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यूसुफ को वहाँ पर बुद्धि दी खुदावन ने, और यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ समझाया। अब हम देखते हैं यीशु मसीह ने यूसुफ को बुद्धि ही नहीं दी उस स्वप्न को समझने के लिए, फिर परमेश्वर ने यूसुफ को ज्ञान भी दिया। क्योंकि गुप्त बातों की जानकारी जब हमें हो जाती है और उसमें अब हमें आगे कैसे बढ़ना है, ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, यीशु मसीह ये भी हमें बताता है। उसके बाद हम देखते हैं फिर यूसुफ ने राजा को बताया कि हमें सारे अन्न को कैसे बटोरना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे हम 7 साल तक अन्न को स्टोर कर इसका यूज कर सकते हैं। उसने सिर्फ उसका अर्थ ही नहीं बताया कि 7 साल अकाल पड़ेगा, फिर उसने ज्ञान भी दिया राजा को कि राजा अगर फिर क्या हुआ, अगर अकाल आ रहा है हम स्टोर करेंगे अन्न को। परमेश्वर बुद्धि भी देता है और परमेश्वर ज्ञान भी देता है। हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि जब गद्दी बंधी हुई है, परमेश्वर ने कहा था उसे लेकर आओ, तो वो परमेश्वर को जो गुप्त की बात थी वो प्रभु की आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पर प्रकट हुई थी। परमेश्वर के द्वारा गद्दी और उसका बच्चा दिख नहीं रहा था, परमेश्वर की ओर से वो बात यीशु मसीह के ऊपर प्रकट हुई थी। यहोवा खुद यीशु मसीह खुदावंद है, परमेश्वर है, वो बात प्रकट हुई। उसने अपने चेलों को कहा ऐसे ऐसे तुम जाओगे, वहाँ पर तुम्हें एक गद्दी का बच्चा बंधा हुआ दिखेगा। परमेश्वर ने पहले उन्हें बुद्धि दी कि ऐसे ऐसे जाना, उधर आपको एक गद्दी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। फिर परमेश्वर ने ज्ञान भी दिया। परमेश्वर कहते हाँ, परमेश्वर कहते
उसके बाद परमेश्वर कहता अगर मालिक तुझसे पूछे तो उसको कहना कि यीशु मसीह को इसकी ज़रूरत है। पहले परमेश्वर ने बुद्धि दी कि गधी का बच्चा उधर ऐसे ऐसे कर कर बंधा हुआ है। उसके बाद परमेश्वर को पता था कि वो मालिक क्वेश्चन पुट करेगा। परमेश्वर कहता हाँ, जब तुम उस गधी के बच्चे को खोलने लगो, वो स्वामी अगर तुमसे पूछे तो उनको ये जवाब देना। यीशु ने यही नहीं कहा कि गधी का बच्चा है तो जाओ तुम खोल के ले आओ। यीशु मसीह ने आगे की बात भी अपने चेलों को कही। ये है परमेश्वर की बुद्धि, ये है परमेश्वर का ज्ञान। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा उथे गधी का बच्चा प्याया उन्हें खोल लियो, क्योंकि यीशु मसीह को पता था मैंने बुद्धि तो दे दी है, ये ना हो ये उसके साथ जाके लड़ने लग पड़े, बहस करने लग पड़े, लड़ाई झगड़ा हो जाए, बात बढ़ जाए। इसीलिए परमेश्वर ने ज्ञान की बात भी सिखा कर भेजी। यीशु मसीह कहना यीशु मसीह को इसकी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बुद्धि के साथ हमारे पास ज्ञान भी होना चाहिए। अगर हमारे पास अकल है तो हमारे पास समझ भी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? और वो कैसे देता है? बिना उलाना दिए। और सबको नहीं देता। जो पाप और बुराई से दूर रहते हैं परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान से भरता है। सुलेमान को, दानियल को, फिर हमने देखा बुद्धिमान और मूर्ख इंसान के बारे में देखा, हमने परमेश्वर के कलाम में से पढ़ा। फिर हमने देखा यीशु मसीह ने समय समय से वचन का, यीशु मसीह ने जब बुद्धि थी वचन की, ज्ञान थी, तो परमेश्वर ने उन फरीसियों को, सदूकियों को और यहाँ तक शैतान को उनकी ही बातों में फंसा दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि बुद्धि और ज्ञानवान थे परमेश्वर खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुद्धि भी दी, ज्ञान भी दिया। हम भी यीशु मसीह के बेटे हैं, बेटियां हैं। यीशु मसीह हमें भी अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरेगा, क्योंकि जो अब समय चल रहा है हमें परमेश्वर के वचन और कलाम, परमेश्वर के वचन का कलाम का ज्ञान और बुद्धि होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवनों में। इसीलिए आपको कहा जाता है परमेश्वर के वचन को जितना हो सके हमें पढ़ना है, खुदावन के कलाम को जितना हो सके हमें पढ़ना है, ताकि हमें बुद्धि हो, हमें ज्ञान हो कि किस वचन को किस जगह पर हमें इस्तेमाल करना है। पहले हमारा जीवन ऐसा था, हमें पता था छोटे मोटे झगड़े में कौन सी गाली देनी है और बड़े झगड़े में कौन सी गाली देनी है, हमें ज्ञान था। अब हम मसीह यीशु में आ गए हैं। अब हमें पता है शैतान को हराने के लिए हमें किस वचन का इस्तेमाल करना है और किस वचन का इस्तेमाल नहीं करना। बीमारी के वक्त किस वचन का इस्तेमाल करना है, परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देगा। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान का जो वरदान होता है दोनों एक ही व्यक्ति देता है हमें। पहला कुरिन्थियों 12 की 11 आयत में हमने पिछले संडे पढ़ा था, कहता आत्मा जो चाहता है उसे वैसे ही बांट देता है। कई बार अलग अलग व्यक्तियों को सिर्फ बुद्धि या ज्ञान मिल जाता है, कई बार एक ही व्यक्ति को दोनों वरदान मिल जाते हैं, मगर ये किसके ऊपर डिपेंड है? परमेश्वर के ऊपर, आत्मा के ऊपर। जो वो जैसा चाहता है वह उसे बांट देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान का स्रोत है। परमेश्वर और बुद्धि और ज्ञान हमें यीशु मसीह से मांगनी है और वो बिना उलाना दिए हमें परमेश्वर हमें अपने बुद्धि और ज्ञान के वरदानों से भरता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो समय चल रहा है इस समय में हमें परमेश्वर के पवित्र वचनों का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि का ज्ञान, परमेश्वर का हमें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम शैतान की चालों में फंसे नहीं बल्कि शैतान को उसी की चालों में फंसा दें। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच रात को जब परमेश्वर के वचन को मैं एक हफ्ता होगी लगातार परमेश्वर के इन वचनों की खोज कर रही थी, कलाम में खोज कर रही थी, तो परमेश्वर ने मुझे सचमुच अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरा। हालेलुया, हालेलुया। और आज जब आपने भी परमेश्वर के वचनों की खोज की, उसके कलाम की खोज की,
परमेश्वर ने आप सबको अपनी अकल और बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर ने आपको भर दिया है। अब आपको परमेश्वर बताएगा अपने पति की इज्जत कैसे करनी है, अपनी पत्नी की इज्जत कैसे करनी है, बच्चों की इज्जत करनी कैसे है, बच्चों को बताएगा अपनी माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है, परिवार की इज्जत कैसे करनी है, अपने दोस्तों मित्रों की, अपने दासों की, कलीसिया में अपने भाई बहनों की इज्जत कैसे करनी है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह खुदावंद का कलाम बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आशीष दे और सारी महिमा और बड़ाई इज्जत दलाल यीशु को नाम को देते हैं। आमीन।